हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सभी क्लासों के लिए यूज़फुल है। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो जनरल साइंस से जो पढ़ना चाहते हैं या जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन है 12 11 या 12 है। अभी अपन उन क्वेश्चंस के सॉल्विंग देखेंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्यूज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन ए की कमी से इन सब में से कौन सा डिजीज होता है। तो ये आपको देखना है। अब देखिए मैं आपको विटामिन्स बताती हूँ। विटामिन्स जो हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करवाते। ये हमारी बॉडी में विटामिन्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब अपन देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज, जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, रिकेट्स। सेकेंड है स्कर्वी एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये है फीडिंग। तो देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं। और इस वाले जो विटामिन ए है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है उसमें क्या होता है, जैसे ही रात होने लगती है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी अपन बोल सकते हैं लॉस ऑफ विजन, यानी देखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, उसकी कंप्लीट बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है देखने की। रात में वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता। ठीक है, डार्कनेस में वो बिल्कुल नहीं देख सकता। तो ये विटामिन हो गया ए। फिर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये रिकेट्स हैं। ये कौन से विटामिन से होता है, ये डी की कमी से होता है, रिकेट्स वाला। ठीक है, और ये जो है कौन सा, स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से डिजीज होती है। और ये जो डिजीज है वो आपको मैंने बताई दी। ठीक है, फीडिंग एक अलग प्रकार की डिजीज है। तो इन तीनों में से आपको बताना था। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, च्युइंगम गम इज मेड फ्रॉम। देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि च्युइंगम क्या होती है। च्युइंगम है वो एक मतलब चबाने की आती है, उसको गटकना कभी नहीं चाहिए। वो अगर हमारे पेट में चली जाएगी तो लीवर में जाके फंस जाती है, या फिर लीवर से आगे और भी जो मैंने बताया था आपको डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेशन सिस्टम में कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो अपेंडिक्स है उसमें जाके फंस जाती है। तो लीवर को सॉरी च्युइंगम को कभी भी मतलब गटकना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चबाना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि जो च्युइंगम है वो किससे बनी हुई होती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, गम। तो गम तो आप जानते ही हैं, गम नहीं होता। लेटेक्स, लेटेक्स भी आप जानते हैं, टेनिन। तो इन तीनों से नहीं होता। लास्ट वाला जो ऑप्शन है रेजिन। रेजिन क्या है, रेजिन में अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो आते हैं, जिसमें रेजिन है वो खुद तो क्या है, च्युई, यानी जो अपन च्युइंगम में जो पार्ट चबाते हैं ना वो तो क्या है, रेजिन। फिर उसमें आती है क्या, वैक्स। तो जैसे जैसे अपन च्युइंगम को चबाते हैं उसका क्या बनती जाती है, वैक्स बनती जाती है, मतलब वो सॉफ्ट होती जाती है। आपने च्युइंगम चबाई होगी तो आपने देखा होगा जितना ज़्यादा च्युइंगम को चबाया जाता है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, लास्ट वाला है इलास्टोन। ये है उसको मतलब उसको इंक्रीज करने का, बढ़ाने का क्या कर देता है, बढ़ा सकता है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिमेट्री ऑफ आरबीसी। यानी सिमेट्री या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड। यानी ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान इन सब में से किसको बोला जाता है। तो देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान आप सबको पता है कि क्या होता है। वहाँ पे लोगों को, जो भी लोग जिनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे उनको दफनाया जाता है। तो जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो मैं बता सकती हूँ आपको कि इन चारों ऑप्शन में से ये क्यार्ट, ये एक ये क्यार्ट, नेक्स्ट है स्प्लीन, और फिर है हार्ट और ब्रेन। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या, स्प्लीन। क्या हो जाएगा, स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा या फिर तिल्ली भी बोला जाता है। अब देखिए आपने सुना होगा कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो एक तो स्प्लीन में होता है,
कहाँ होता है? स्प्लीन में। और एक आपने देखा होगा कि या फिर कहीं पढ़ा होगा कि लीवर में भी क्या होती है, कभी कभी आरबीसी बनती है, लेकिन लीवर में बहुत कम आरबीसी बनती है, ज़्यादा जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है? स्प्लीन में। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ आरबीसी बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, आरबीसी का कब्रिस्तान भी क्या होता है? स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन होता है। और अगर बात करें ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो वो भी कौन होता है? स्प्लीन ही होता है। यानी अपन बात करें कि आरबीसी का जो ब्लड बैंक है वो भी क्या है? स्प्लीन। इसमें ये क्यों बताया मैंने, कभी कभी क्या होता है कि जो आरबीसी हैं वो सेल्स हैं वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉयड होती है? स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में होने के बाद जो सेल्स या फिर जो आरबीसी सेल्स डिस्ट्रॉयड हुई थी उनका ही क्या हो जाता है? दोबारा से वहाँ पे रीजनरेशन हो जाता है। तो रीजनरेशन होने के बाद जैसे ही हमारी बॉडी में कभी कभार आरबीसी की कमी आती है तो हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो स्प्लीन से आरबीसी ले लेती है। इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। और जो आरबीसी है वो जाके कहाँ डिस्ट्रॉयड होती है? स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉयड होती है। और फिर जो डिस्ट्रॉयड हुई थी वो दोबारा क्या हो जाती है? रीजनरेट। इसलिए आप याद रखना कि जो ब्लड, हाँ, कि ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड या फिर सिमेट्री ऑफ आरबीसी, ये किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आप सबको आता होगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो ये सबको आता है कि होमो सेपियंस है जो किसका नाम है, जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। फिर अपन बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। फिश ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर विच डिजीज। अब देखिए फिश ऑयल आपने सुना होगा कि जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर बोलता है कि उनको फिश ऑयल वो यूज़ में लेते हैं। फिश ऑयल कैसे यूज़ में लेते हैं वो देखिए, एक मिनट। तो फिश ऑयल वो यूज़ में लेते हैं। फिश ऑयल क्यों लेते हैं? क्योंकि जो फिश ऑयल है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? जो उसका बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है उसको क्या कर देता है? मतलब हाई करता है। अगर जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको हाई नहीं, मतलब मेंटेन उसको रखता है ब्लड प्रेशर को। तो फिश ऑयल अपन हार्ट के डिजीज में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ एनिमल बोर्न सेंट डंकी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि एक तो क्या है? हॉर्स है, घोड़ा है, और एक क्या है? डंकी, गधा है। तो इनके हाइब्रिड से कौन सा एनिमल बनता है? तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है म्यूल, खच्चर। देखिए जो खच्चर है वो कैसे बनते हैं? जो फीमेल है वो तो क्या ली जाती है? हॉर्स, घोड़ी जिसको बोलते हैं, ये तो फीमेल। फिर और जो मेल है वो क्या लिया जाता है? डंकी। इन दोनों में क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं और एक नया जो नया जो एनिमल है वो बनता है जिसको क्या बोला जाता है? म्यूल। देखिए आजकल जो है वो खच्चरों पे बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। आप देखते होंगे रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनती हैं कि जो अमरनाथ है या केदारनाथ है वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो इन खच्चर का यूज़ करते हैं चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ पे ये जो म्यूल हैं इनके ऊपर अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मतलब जो वहाँ के जो खच्चर चलाते हैं वो उनको गांजा वगैरह मतलब सुंघा देते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जानवरों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। या तो आप पैदल जाओ, अगर पैदल भी नहीं जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर वगैरह, लिफ्ट वगैरह या मशीनरी का आप यूज़ ले लो, लेकिन एनिमल्स पे अत्याचार नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत सारे वीडियोज़ इसके वायरल हो चुके हैं खच्चरों के, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए एवरेज वेट यानी हमारा जो ब्रेन है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि मेल का कितना होता है और फीमेल का कितना होता है, तो अपन दोनों को अप्रोक्स मिला के बोल सकते हैं कि 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है क्या? ह्यूमन ब्रेन का वेट। यानी सॉरी, ये यहाँ पे किलोग्राम है, ठीक है, ग्राम की जगह 1.36 किलोग्राम अपन मान सकते हैं। लेकिन देखिए जो फीमेल है और जो मेल्स हैं उनका वेट अलग अलग होता है। अब आप ये मत सोचना कि जो फीमेल है उनमें दिमाग कम होता है, उनमें दिमाग कम नहीं होता, याद रखना उनमें दिमाग का वजन कम होता है। यानी बात करें अपन वेट की
वेट है वो कम होता है किन में, लड़कियों में, गर्ल्स में। वो क्यों होता है, आपने हर बार देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की बजाय थोड़ी सी मतलब कम वेट होता है उनमें। तो ज़रूरी है, मतलब डेफिनेट सी बात है कि लड़कियों में वेट कम है तो उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका वेट भी कम होगा। लेकिन अपन मान सकते हैं कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन का वज़न कम होता है, लेकिन उसकी उसकी वजह से अपन ये नहीं बोल सकते कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, दिमाग कम नहीं होता उनमें। ठीक है, लड़कियां बहुत आगे पहुंच रही हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है। अब आगे देखिए, एट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आप देखते आए होंगे हमेशा कि जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, फिर डेथ होने के बाद 2 या 3 दिन बाद उसको कहाँ लेके जाता है, मतलब एक बोन्स वगैरह उसकी वहाँ से लेके आते हैं। तो उन बोन्स में एक पार्ट होता है टिथ। टिथ वाला जो पार्ट है वो कभी भी जलता नहीं है। क्यों, मतलब जैसे ही किसी की डेथ हो गई तो टिथ वहाँ से लेके आते हैं, वो क्यों नहीं जलते, क्योंकि इनका जो ऊपर वाला पार्ट है, टिथ का जो ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं इनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि टिथ की जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे ये, एक मिनट, ये टिथ है, तो टिथ की जो ये ऊपर की लेयर है ये क्या है, एनेमल, यानी ये एनेमल पार्ट है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, यानी ब्लड का क्लॉटिंग करना, यानी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए या ब्लड का विटामिन्स है वो कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो विटामिन जो के है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन 10 वाला क्वेश्चन क्या है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, यानी बाइल जूस, मैंने डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ाया था, या फिर ऑफलाइन क्लासों में जो वीडियो, ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैंने एक बात बताई थी, या फिर जो और हैं स्टूडेंट्स वो भी डाइजेशन का सिस्टम पढ़े होंगे कि जो आपकी लीवर है, लीवर यानी आपकी डाइजेशन में 2 जूस सिक्रेट होते हैं, एक लीवर और एक पैनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, तो लीवर जो है वो एक जूस सिक्रेट करती है जिसको वो क्या बोला जाता है, बाइल जूस। क्या बोला जाता है, बाइल जूस। और वो जो पैनक्रियाज है वो भी एक जूस सिक्रेट करती है जिसको क्या बोला जाता है, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बाइल इज प्रोड्यूस, यानी बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो ये जो लीवर है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखो इसमें किडनी और दे रखी है। किडनी क्या होती है, ये एक्सक्रीशन सिस्टम का एक मेन पार्ट है। किडनी एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, ये किडनी है और ये नंबर में 2 होती है। ठीक है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी, ये आप देख सकते हैं। फिर स्प्लीन के बारे में मैंने बता दिया कि स्प्लीन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स एज हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अब देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, इनमें से क्या पूछ रहा है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी ऐसा इनमें से ऐसा कौन है जिनके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, जैसे अपन बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच में तो आपको पता ही है कि वाइट ब्लड होता है। फिर है अर्थवॉर्म, और नेक्स्ट है प्रॉन और अमीबा। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। यानी केचुए के ब्लड में क्या होता है, केचुआ, और जैसे अपन बात करें ह्यूमन, तो इन सब के ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। केचुआ वैसे एनिलिडा जो फाइलम है उसमें आता है, तो केचुआ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया इज क्यूज्ड बाई, यानी मलेरिया आप जानते होंगे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, यानी जो एक मच्छर है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसमें एक लार्वा स्टेज होती है, प्रोटोजोआ से मतलब ये होने वाली डिजीज़ है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मलेरिया है वो किससे होता है, मलेरिया जैसे ये बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीज़ नहीं है मलेरिया, ये एक मॉस्किटो यानी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है जिसको क्या बोला जाता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फिर एक इसमें ही एक और क्वेश्चन आता है कि जो डेंगू है वो किससे होता है, तो डेंगू है वो एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है उससे डेंगू होता है। ठीक है, ये आपके लिए टोटल क्वेश्चन है 12 है, और आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये आपका जो चैनल है इसको थोड़ा सा प्रमोट करवाएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं बोर्ड पे क्लास लेके आऊँगी, लाइव बोर्ड पे क्लास। तो आप
अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो 1K सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप ज़रूर मुझे हेल्प करिएगा इसमें, और मैं आपके लिए फिर और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगी साइंस से रिलेटेड टॉपिक के। थैंक यू।